प्लस न्यूज के चहेते दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं शाहीम हसन एक बार फिर से आप सभी के लिए स्पेशल पेशकश लेकर आया हूं और ये पेशकश है मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव से संबंधित। जी हां, आईपीएस अधिकारी एसएसपी अभिषेक यादव, जिनका नाम सुनते ही आप पहचान गए होंगे कि आज मैं क्या बात करने वाला हूं। जी हां, जब इस अधिकारी का नाम आता है तो हमारे दर्शक से लेकर मुजफ्फरनगर के हर एक व्यक्ति, और मुजफ्फरनगर ही नहीं उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक चेहरा कौनता है, एक आंखों में एक तस्वीर बनती है। वो तस्वीर है एक युवा छरहरे बदन और स्मार्ट लड़के और एक ऐसे अधिकारी जो ईमानदारी की मिसाल माने जा रहे हैं। जी हां, मुजफ्फरनगर में जब पोस्टिंग हुई थी 2012 बेंच के इस अधिकारी की, तो जिस तरीके से इन्होंने स्टार्टिंग की थी ऐसा लगा था मानो कोई युवा है जिसके अंदर एक नया जोश है। वो अपने आईपीएस रैंक को लेकर अति उत्साहित है और दिखाना चाहता है कि हां, मैं कुछ करना चाहता हूं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि सिस्टम के आगे शायद घुटने टेक देंगे और धीरे धीरे ये भी उसी पुराने ढर्रे पर चल पड़ेंगे जिस तरीके से देखा जाता है कि अधिकतर अधिकारी सिस्टम के साथ समझौता करने लगते हैं। लेकिन क्या पता था कि मुजफ्फरनगर में ये मिसाल बना देंगे, मुजफ्फरनगर में अपनी एक पहचान बना लेंगे, मुजफ्फरनगर में एक मिसाल कायम कर देंगे कि हाँ, किस तरीके से जो है एक ताकत होती है आईपीएस अधिकारी के। एक एसएसपी होता क्या है, एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होता क्या है। आज हम ये स्टोरी क्यों बता रहे हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा आप। उत्तर प्रदेश शासन स्तर से सभी जिलों के पुलिस विभाग की समीक्षा हेतु एक यूपी केकेबी नामक सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया, जिसमें माह में हुए अपराध और अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के आधार पर जिलों की रैंकिंग की जाती है। यानी किसको रैंकिंग की जानी है वो दिया जाता है। माह अप्रैल 2021 में गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के नेतृत्व में अपराध शीर्षक हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, फिरौती हेतु अपहरण और महिला संबंधी अपराधों में कमी आने और इनसे संबंधित अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई कर गिरफ्तारी होने के साथ ही अवैध शराब, गांजा, हेरोइन, आर्म्स की बरामदगी व इससे संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई, अपराधियों की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई, इनाम घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी, जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराने के कारण संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जनपद मुजफ्फरनगर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और ये बड़ी खुशी की बात इसलिए है कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर लगातार नशे की चपेट में आता जा रहा था और कई जगह जो है बड़े गिरोह कार्य कर रहे थे, उनको नेस्त नाबूद करने वाले अभिषेक यादव रहे। मन चले जो कि मुजफ्फरनगर में मोटरसाइकिल लेकर निकलते थे और अपने माँ बाप की दौलत पर ऐशो अय्याशी करते थे, उनको सबक सिखाने वाले एसएसपी अभिषेक यादव रहे, जो कहते थे कि इतना पीतल तेरे अंदर उतार दूंगा कि पीतल बेचने वाला मालदार हो जाएगा। ऐसे ऐसे डायलॉग बोलने वालों को जो है उनके असली मकाम तक पहुंचाने वाले एसएसपी अभिषेक यादव रहे। और अंत में जो सबसे बड़ी बात रही कि चुनावों में देखा जाता है कि अधिकारी कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभिषेक यादव ने लोगों से संवाद स्थापित किया, बड़े अपराधियों को लिस्टेड किया और लोगों को चेतावनी दी कि किस तरीके से आपको अपने चुनाव कराने हैं। अगर कोई गलती करता है तो उस पर किस तरीके से उन्होंने अपना शिकंजा कसा, ये भी आपके सामने है। मुजफ्फरनगर में अपराधों की कमी, अपराधों को रोकथाम के लिए क्या क्या कार्य अभिषेक यादव ने किए, चलिए हम आपको उसके कुछ वीडियो दिखा देते हैं। ये आप देखिएगा किस तरीके से एसएसपी अभिषेक यादव जो हैं, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा और ये देखिएगा किस तरीके से लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, किस तरीके से वो लोगों से मिलते हैं, किस तरीके से अपराधियों के बारे में जो है अपनी चर्चा करते हैं और क्या कार्य करते हैं, देखिएगा। और बाकी भी जो गांव के लोग हैं, अगर मीनू त्यागी, विक्की त्यागी और उसके परिवार का किसी ने सपोर्ट लेने का इतना सा भी प्रयास किया, चुनाव भूल जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। मैं ये बात अपने पूरे गांव में एक आदमी को बता देना
ठीक है, उसके खानदान का मुझे कोई आदमी अगर दिख गया तो उसका तो मैं अलग से इलाज बांधूंगा ही बांधूंगा। लेकिन अगर किसी प्रत्याशी या किसी सपोर्टर ने इतने बड़े गैंगस्टर या अपराधी या उसके परिवार का सपोर्ट लिया तो ये चुनाव छोड़ दो, अपनी 7 पीढ़ियां संभालते संभालते मर जाओगे। ये सारी बात गांठ मान लेना, ठीक है। इस गांव में सबसे ज्यादा राउंड लगेंगे मेरे और मैडम के, ये बात गांठ मान लीजिए। और अपने साबित जो नहीं प्रत्याशी आए हैं उनको भी बता दीजिए, कोई जरूरत नहीं। विकास के मुद्दे पे लड़िएगा, गांव का और विकास क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं उस पे, ये नहीं कि पैसा लेकर के या किसी को धमकी देकर। अपराधी का सपोर्ट मत ले लेना कोई सा। कोई बाहर नहीं आएगा, ये आपकी सेहत के लिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। किसी प्रकार से पुलिस हो या ना हो, भीड़ भाड़ मत करिए गलती से भी। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुकदमा लिखकर जेल भेजना शुरू कर दूंगा मैं। किसी भी व्यक्ति की वजह से पूरे मुजफ्फरनगर की जनता की सेहत पे आंच नहीं आने देंगे, बिल्कुल समझ लीजिए। कोई अपने घर से बिना मतलब के नहीं निकलेगा, कोई मोटरसाइकिल गाड़ी कुछ नहीं। कुछ खरीदना है सामान, पैदल जाइए, जाके लेके चुपचाप आ जाइए। एक आदमी नमाज पढ़नी है अपने घर में पढ़िए। कहीं भीड़ भाड़ किसी प्रकार से करने की कोशिश की, FIR होगी, जेल भेज देंगे सीधा। अरे रुक जाओ यार, हमसे भी बात कर लो 2 मिनट। अभी तो बात कर रहे थे तुम बाहर, हम भी आ रहे। रुको, कहां जा रहे हो? हाँ भाई, नीली टी शर्ट, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। अभी तक तो तेरे को डर नहीं लग रहा था कोरोना वायरस से, अब तो पुलिस ही आई है। कोरोना वायरस से तो कम ही खतरनाक है हम। आजा, बाहर आजा। कौन सी जड़ी बूटी खा रखी हुई तुम लोगों ने? कोई स्पेशल जड़ी बूटी है तुम्हें अलग से बचाएगी? पूरा देश बंद है, लॉकडाउन है, सारे पूरे देश में, विश्व में लोग अपने घरों में बैठे हैं। कोई अलग जड़ी बूटी खा रखी है तो हमें भी बता दो। तो समझ में नहीं आती भैया बात। हमें क्या शौक है घूमने का? तुम्हारी सेहत के लिए बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, अंदर रहिए। खुद बीमार पड़ोगे, बाकियों को बीमार करोगे। अभी किसी दिन घर में रहने के लिए बोला, घर अच्छा नहीं लग रहा? तुम्हारी सेहत के लिए समझाया जा रहा है बार बार, अपने घर में रहो, घर में रहो। क्यों समझ में नहीं आ रही है बात? आपको बताया भाई, सारे काम घर से करने, नमाज भी घर में पढ़नी है और परिवार के साथ घर में ही रहना, बाहर नहीं निकलना किसी हालत में। चाहे जुम्मे की नमाज हो, चाहे कोई भी चीज हो, घर में ही रहना है। क्यों समझ में नहीं आ रही है बात? क्या मुश्किल है इसमें? अभी 21 दिन के लिए जेल चले जाओगे तो समझ में आ जाएगी। 21 दिन घर पे रहने को बोला, समझ में नहीं आ रही। अभी 21 दिन थाने पे रहोगे तब ठीक है। भैया आपको समझा रहे हैं, आपकी सेहत के लिए बोल रहे हैं, अंदर रहने के लिए। मुजफ्फरनगर के मशहूर शायर अशोक साहिल ने कहा था कि नजर से नजर का मिलाना कमाल होता है, नफस से नफस का मिलाना कमाल होता है, बुलंदी पर पहुंचना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। जी हाँ, 2012 बेंच के इस अधिकारी के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये इनकी कार्य प्रणाली है, आपने वो देखा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के निवासी अभिषेक यादव ने वर्ष 2008 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की परीक्षा पास की थी। फिल्में देखना, किताबें पढ़ना उनका मुख्य शौक है। वे लिटरेरी सोसाइटी के मुख्य समन्वयक भी रह चुके हैं। इनके पिता का नाम MS यादव है और इस युवा चेहरे ने मुजफ्फरनगर में क्या क्या कार्य किए वो आपने बाकायदा हमारे चैनल के माध्यम से भी पहले देखे होंगे। सिखेड़ा थाने को एक आदर्श थाने का रूप दे डाला। जिम कैफे, जिसमें कई बार हम भी फोटो डालते रहते हैं, हमारे साथी पत्रकार भी फोटो डालते रहते हैं, वो जो है बहुत सुंदर जो है यहाँ पुलिस लाइन में उन्होंने बनवाया और एक जिम बनवाया और इसी तरीके से पुलिस लाइन में कई अच्छे कार्य उन्होंने किए। इसी तरीके से अगर देखा जाए, जिम लवर हैं, लगातार कई बार उनकी जो कार्य प्रणाली रही वो इसीलिए रही कि उन्होंने गलत जो ये फूड सप्लीमेंट वगैरह बनाते हैं उन पर कठोर कार्रवाइयां की, क्योंकि उन्हें जानकारी थी। इसी तरीके से अगर बात करें तो कई और अन्य क्षेत्रों में इनके और भी शौक हैं जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। और अगर बात की जाए उनकी कार्य प्रणाली की तो दिन और रात मेहनत करते हैं। सबसे अच्छी बात जो होती है एक अधिकारी की, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, आगे हम इनके बारे में और कुछ आपको दिखाते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं सबसे अच्छी बात अधिकारी की होती है कि वो अपने जूनियर और समकक्ष साथियों को कैसे लेकर चलता है। अगर वो उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है
प्रेम से रहता है तो उनसे बहुत अच्छे अच्छे कार्य करा सकता है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी एक टीम मैनेजमेंट बना सकता है। वो अभिषेक यादव के अंदर है। पूरे जिले को साथ लेकर चलते हैं, हर एक सीओ से लेकर, हर एक एसएचओ से लेकर, हर एक एसआई से लेकर कांस्टेबल से संवाद स्थापित करते हैं, मिलते हैं और कई कार्य अच्छे इसीलिए जो है लगातार करते आ रहे हैं। आशा करते हैं कि मुजफ्फरनगर में इसी तरीके से आप अपनी अच्छी सेवाएं देते रहें और आप भी इसी तरीके से सहयोग करते रहें, हमारा भी, प्रशासन का भी। और एक बार फिर से आपसे विदा लेता हूं। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।